यहाँ पे लगा रहा हूँ ऐसे। देखो मुझे नहीं पता यहाँ से क्या होगा क्या नहीं, पर अगर ऐसी मूव आ जाती ना इस तरीके से तो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है यहाँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहता था कि बहुत से लोग वीडियो को लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं, तो उनके लिए याद दिलाने के लिए ये छोटा क्लिप डाल रहा हूँ। तो हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मोटिवेट होते हैं और अच्छे और कंटेंट लेके आ सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू वीआरपी ट्रेडिंग लाइफ। तो मार्केट सुबह से साइडवेज ही था, तो अब जाके यहाँ पे ब्रेकआउट बता रहा है और यहाँ पर हमारी थोड़ी देर में एंट्री भी बन सकती है। और देखो अभी एक एनालिसिस दिखाता हूँ। तो मार्केट चल रहा है असेंडिंग चैनल में, ठीक है। यहाँ से बाउंस, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से बाउंस, यहाँ से रिजेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिजेक्शन ले सकते हैं, ठीक है, बट मैं यहाँ से बाउंस होने के बाद मैं 2-3 कैंडल के लिए वेट करूँगा। वहाँ से वो फिर से फॉल कर सकता है, बट उसके अंदर हमारे पॉइंट्स निकल जाते हैं। हमें ट्रेंड मूव कैप्चर नहीं करना है, ठीक है, हमको थोड़ा थोड़ा ही पॉइंट्स लेना है। तो हम उसी का वेट करेंगे और कोई बात नहीं, अगर यहाँ से भी एसएल चला जाता है मैं देने के लिए रेडी हूँ। मुझे सिर्फ मेरा डिसिप्लिन फॉलो करना है, मेरे रूल्स फॉलो करना है, ठीक है। हर दिन के 3 से 4 ट्रेड अगर 3-4 हज़ार के अंदर होता है और ए प्लस सेटअप पे ही जितना हो सके उतना काम करूँगा। देखो ए प्लस सेटअप पे ही काम करने की सोचता हूँ हर दिन, बट कभी कभी सिनेरियो ऐसे बन जाते हैं ना, तो उसमें डाउट लेने से क्या होता है, फिर से वो ट्रेंड छूट जाता है या फिर एंट्री नहीं मिल पाती। तो उससे अच्छा देखो छोटे छोटे लॉस कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो उसकी वजह से हमें प्रॉफिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। अगर मार्केट को स्ट्रक्चर चेंज ही करना है तो वो सीधा नीचे जा सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना थी ना तो हमें अच्छे से एंट्री मिल सकती है। तो उसी का वेट कर रहा हूँ, देखते हैं अभी फिर से। तो यहाँ पर एंट्री का सोच रहा हूँ मैं, ठीक है, एंट्री कर लेते और इसी कैंडल का स्टॉप लॉस देते, क्योंकि हैमर कैंडल बनी है, आ सकती नीचे, इसी का स्टॉप लॉस देंगे फिर और फिर से अगली कैंडल पे एंट्री बनाएंगे, ठीक है। 20 पॉइंट का टारगेट है हमारा इसमें अभी, शायद यहाँ पर ये थोड़ा यहाँ नीचे थोड़ा बफर के लिए, ठीक है, होल्ड करते। अभी इस कैंडल के यहाँ से 1:2 लेंगे हम और 1:2 क्रॉस करता है तो उसके बाद हम ट्रेलिंग करेंगे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ से ओके 1:2 इजीली मिल जाएंगे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैं रेडी रहता हूँ और शायद 2-3 कैंडल मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1:3 और यहाँ पे लास्ट 1:4 जाएंगे फिर, ठीक है। अभी वेट करते सही से मिल सकता है। हैमर कैंडल अच्छी है, यहाँ पर भी बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बट इजीली प्रॉफिट 2-3 कैंडल में दिख सकता है, ठीक है। ऑलरेडी 900 का प्रॉफिट चल रहा है, जितना हो सके उतना होल्ड किए ना तो प्रॉफिट होने के चांसेस है। जैसे हम लॉस में होल्ड करते हैं तो वैसे प्रॉफिट में भी होल्ड ही करना होगा, तभी प्रॉफिट बनेगा। और 2-3 पॉइंट लेके फिर हम सोचेंगे यार इसमें 500 निकले, वो खुशी होती है, बट उसके बाद अगर मार्केट और ऊपर चला जाता है ना तो फिर से और रिग्रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें 40-50 पॉइंट नहीं सोचूंगा, मेरा जितने का लॉस है ना हर ट्रेड में उसका डबल प्रॉफिट होता है, अगर वो आए या ना आए।
हम होल्ड करेंगे बस। देखो एक दिन कैसे होता है ना, 5 पॉइंट का एसएल होता है, 25 पॉइंट मिल जाते हैं। कभी 17 पॉइंट का एसएल होता है बट पॉइंट ज़्यादा नहीं मिलते। तो वो सिनेरियो अलग अलग टाइप में, अलग अलग मूवमेंट मार्केट में चेंज होते रहते हैं। अगर देखो ये रिवर्स कैंडल होती है तो हम स्टॉप लॉस यहाँ पे रख देंगे, क्या कहते हैं उसे, कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं मॉडिफाइड करके रख देता हूँ। अगर मिला तो 1:3 को जाएंगे। चलो ठीक है, 2200 हो गए। देखो अच्छी कैंडल थी। देखो मैं इतना मूव कैच करने की सोचता ही नहीं। ये लोग जो बोलते हैं ना कि इधर डालो उधर डालो, इतना मूव कर, भाई देखो मेरे को कोई भी आके बोलेगा ना, भगवान भी बोलेगा ना भाई तू यहाँ से रखता वहाँ से रखता, क्योंकि मेरे को 5 साल हो गए मार्केट में। और ये मैंने होल्ड किया होता, इतना निकलता, ये सब चीज़ें ना बिगिनर लोगों की होती है। ठीक है, अगर किसी को भरोसा, देखो मैं क्या बोलता है, देखो यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली समझ में आ रहा है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। अब इसने क्या किया, फेक ब्रेकआउट हुआ। अब मैं यहाँ पे तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ एकदम सही से। ठीक है, देखो कल तक क्या चल रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, और कल मार्केट ने दोपहर में यहाँ पे ब्रेक किया। अब मुझे बताओ, ये असेंडिंग चैनल चल रहा है, असेंडिंग में क्या होता है, हमेशा यहाँ पे बाय करना होता है। अभी यहाँ पे बाय किया तो इसका एसएल लगाना है। अब दिन भर यहाँ तक गिरने का वेट करते बैठूं मैं, नहीं ना। और क्या मतलब, हो नहीं सकता कि यहाँ तक ही मार्केट आना, ये वो यहाँ से भी बाउंस कर सकता है और फिर से ऊपर चलेगा, फिर उसके बाद गिरेगा और फिर से ऊपर जाएगा। तो देखो सबसे पहली बात, स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, और मेरी 2-3 कैंडल में ही प्रॉफिट हो जाता है। हाँ, कुछ दिन से बड़े एसएल हुए तो उसी से हमें क्या सीखना है कि उस एसएल, मतलब उस एसएल में हम कैसे स्टॉप लॉस कम दे। तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि 17-15 पॉइंट का एसएल रहे, एटलीस्ट 15 पॉइंट का, तो मैं ट्रेड लूँगा। अगर 17 पॉइंट का हुआ 50 के ऊपर, 15 के ऊपर, तो फिर वहाँ पे मैं अगर वो कैंडल में पुल बैक आता है तब मैं एंट्री लूँगा, क्योंकि वहाँ से मुझे रिस्क कम ही लेना है। हाँ, एंट्री तो लेनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता कि वहाँ से बाउंस आने वाला है या नहीं आने वाला। हमको सिर्फ ये करना है कि अगर सपोज यहाँ पे मुझे एंट्री लेनी, बट ये इस कैंडल में 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो मैं ये कैंडल इधर आने की सोचूंगा। अगर वो 17 में से मेरा ट्रेड 7-8 पॉइंट के लिए हो रहा है ना, तो मैं एंट्री कर लूँगा, यहाँ पे एसएल दे दूंगा। तो सिंपल स्ट्रैटेजी रखो जितना हो सके। ठीक है, अब वो गिरने दो ना, हो गया ना अपना काम। ठीक है, अगर उस कैंडल में मूवमेंट आती, देखो अगर यहाँ पे मैं और सोचता और आने की तो उससे क्या होता, बैठे रहते, जो प्रॉफिट आया वो भी चला गया होता। तो उससे अच्छा यहाँ पे मॉडिफाइड करो, और अगर उसने बाउंस किया तो यहाँ पे मॉडिफाइड करो। मोमेंटम में खेलना सीखो। ठीक है, और अपने स्ट्रैटेजी पे भरोसा रखो। देखते हैं, अभी फिर से एक ट्रेड बनेगा तो लेंगे, उसमें स्टॉप लॉस होता है तब भी टेंशन नहीं। मैं देखूंगा कि मैं दिन में कम से कम लॉस करूं और या फिर ब्रेक इवन पे रहूं। मार्केट अगर प्रॉफिट देने वाला है तो वो दे देगा। ठीक है, उसका टेंशन नहीं। मैं सिर्फ अभी 2 चीज़ों पे ही काम कर रहा हूँ, छोटा स्टॉप लॉस या फिर ब्रेक इवन, और ऊपर से अपने जितने रिस्क रिवॉर्ड डिसिप्लिन ये सब चीज़ें हैं ना, ये फॉलो करनी। क्योंकि देखो 15 दिन से जो मैं कर रहा हूँ ना, मुझे पता है क्या क्या सिनेरियो मेरा। ठीक है, उसमें 2-3 चीज़ें गलत होती है, जैसे कि रिस्क रिवॉर्ड नहीं ले पाना, ट्रेलिंग एसएल हिट करने के बाद मार्केट जाना, ये मार्केट स्ट्रक्चर है। और हमें लाइव मार्केट में जो डिसीजन लेना है ना, वही रियल डिसीजन है। ठीक है, तो होल्ड करना सीखो और अपनी स्ट्रैटेजी पे बिलीव रखो। देखते हैं अभी अगर सेटअप बनता है तो फिर से लेंगे। ठीक है, शायद यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, बट बाउंस ही आएगा, देखते हैं, वेट करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कहा था मैंने कि यहाँ से बाउंस आ सकता है, तो उसी तरीके से अगर इनकेस हम ये ट्रेड फिर से लेते तो हमें लगभग 20 पॉइंट्स तो मिल ही जाते। 10 पॉइंट का एसएल था और 20 पॉइंट का टारगेट था, और जहाँ पर हमने अभी 20 पॉइंट को ट्रेल कर दिए होते और नेक्स्ट इसके लिए खेलते। ठीक है,
तो देखो सेटअप पे भरोसा रखो, एक दिन 2 दिन नहीं चला इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सेटअप चल नहीं रहा, ठीक है। मैं एक एग्जैक्टली बताया था आपको कि यहाँ से बाउंस आ सकता, क्योंकि ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट हो चुका था और असेंडिंग में हर बार यहाँ पर आके बाउंस नहीं होने वाला, तो यहाँ पे ठीक है। तो बहुत इजी था, थोड़ा मिस हो चुका है, ठीक है कोई बात नहीं। अगर ये ट्रेड भी पॉजिटिव होता तो आज का ट्रेड मतलब आज का दिन हमारा बंद होता, क्लोज कर देते, बट कोई बात नहीं, देखते हैं अगर फिर से बनता है। बट देखो यही चीज़ होती है लाइव मार्केट में, जब हम बैक टेस्ट में बैठते हैं कि यहाँ से हम लेते वहाँ से लेते सब जगह से, बट लाइव मार्केट में ना वो लेने की हिम्मत नहीं आती, या फिर टेंशन होता है, या फिर ग्रिड होता है, फोमो होता है, इन सब सभी की वजह से हम ट्रेड नहीं ले पाते या फिर ट्रेड छूट जाते। यहाँ पे मैंने लेना चाहिए था, बट यही गलती होती है मेरी। बट आई विल ट्राई कि मैं हर एक ट्रेड लूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान नहीं था मेरा, थोड़ा काम में था, तो ठीक है अभी देखूँगा, वेट करूँगा। तो यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है, ठीक है, ठीक है। बुलिश तो कैंडल नहीं हो रही है यहाँ पर, बट एक फिर से हैमर बन रही है यहाँ पर, ठीक है ना। देखते हैं अगर बैंक निफ्टी भी हैमर बनाता है तो हम शायद इस ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, और छोटा ही स्टॉप लॉस देंगे, ज़्यादा कुछ सोचेंगे नहीं, रेडी रहता हूँ। दो एक कैंडल का ही टारगेट लेंगे, ठीक है। ओके, दोनों तरफ अच्छी कैंडल बन रही है, एक बाउंस आ सकता है यहाँ से। ठीक है, एंट्री का सोचने वाला हूँ, कर सकता हूँ, और इसी का एसएल दूंगा, यहाँ तक का छोटा एसएल के साथ जाएंगे, ठीक है। और 1:2 लेंगे यहाँ पे फिर से, यहाँ से इस कैंडल का लो लगाया मैंने, और फिर ये 1:2। ओके, वेट करते हैं, जैसे ही क्रॉस करेगा हम ट्रेलिंग चालू कर देंगे। एक कैंडल का प्रॉफिट चाहिए सिर्फ, जो आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी सपोर्ट कर रहा है और निफ्टी भी कर ही रहा है। ट्रेल करके रख देता हूँ जिससे हमें आसानी हो तुरंत यहाँ पर। ओके, अब कैंडल का बिहेवियर देखते हैं। टारगेट देने के बाद और एक कैंडल आ सकती है, क्योंकि दोनों तरफ बहुत अच्छी कैंडल बनी है, ठीक है ना। और अच्छे कैंडल पे एंट्री करना ही सबसे बड़ी बात होती है, और लोगों को वही समझ में नहीं आते आजकल कि एग्जैक्टली एंट्री कहाँ करे और एसएल कहाँ पर दे और टारगेट कितना ले, ठीक है। अब देखो अगर ये रिवर्स आता है तो फिर मैं स्टॉप लॉस इसका दूंगा, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, अब देखो इसमें टारगेट छोटा है, ठीक है। अब 10 पॉइंट से रिवर्स हो रहा है तो फिर उससे अच्छा है कि स्टॉप लॉस कम करो और मार्केट में बने रहो, क्योंकि ये ऊपर जा सकता है अभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ मैं, ओके ओके, ठीक है। ट्रेलिंग फिर से पीछे ही कर देता हूँ, नॉट इशू, क्योंकि ये रिवर्स हो सकता है अभी भी। 3 मिनट बाकी है, और इसी कैंडल को रिवर्स जाना चाहिए, बट देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या करवाता है। देखो बैंक निफ्टी अभी भी सॉलिड है, ठीक है, और बफर रखता हूँ थोड़ा। अगर एसएल चला जाता कोई बात नहीं, बट यहाँ से बाउंस आना चाहिए था, अगर नहीं आता है तो फिर यहाँ पे कहीं एंट्री, ओके यहाँ पे एंट्री मिल सकती है अभी फिर से, वेट करते हैं। और ये भी बुलिश बना रहा है। तो यहाँ पे एक एंट्री का सोच रहा हूँ, ठीक है, इसी का एसएल देंगे फिर से, यहाँ पे एंट्री, इसी का स्टॉप लॉस,
ठीक है, एंट्री हो चुकी है हमारी 216 पे। और पहले इस कैंडल का रिस्क रिवॉर्ड रखते 1:2, और फिर इसके बाद जिसका एसएल रखे उसी कैंडल का। ये इस तरीके से थोड़ा सा इधर रखते। ओके, एग्जैक्टली। अगर ये स्ट्रक्चर चेंज कर देता है ना तो फिर बाद में देखेंगे, अच्छा ट्रेड मिला तो ही करेंगे, अदरवाइज डे क्लोज कर देंगे फिर। और अगर ये भी ट्रेड अच्छा जाता है तब भी डे क्लोज कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ट्रेल हुआ तो फिर यहाँ पे मैं ट्रेलिंग करना चालू कर दूंगा। पॉसिबिलिटीज़ है कि एक बाउंस आना चाहिए, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। अगर नहीं तो ये 7 पॉइंट का एसएल दे सकते हैं अपन, कोई बात नहीं। अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा है, वो चीज़ बड़ी है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी बुलिश कैंडल दोनों तरफ हो चुकी है। ठीक है, और अगर यहाँ पर मुझे एटलीस्ट 10 पॉइंट भी मिलते हैं ना अभी के लिए, तो शायद मैं ट्रेल कर दूंगा, क्योंकि हमारा पहला एक एसएल लग चुका है छोटा, और यहाँ पे 10 पॉइंट 4 पॉइंट के लिए वो टारगेट छूट गया। ठीक है, और यहाँ पे 15 पॉइंट गए, तो देखते जैसे होता है वैसे। ठीक है, अच्छी कैंडल बन रही है। देखो अभी भी मार्केट बुलिश है तो फिर जा सकता है। वेट करते हैं, अच्छे से वेट करते हैं। ठीक है, जा सकता हूँ ऊपर। देखो प्रीमियम की कैंडल मत देखा करो, इंडेक्स की कैंडल क्या बिहेव कर रही है ना वो देखा करो। शायद ऐसे लग सकता है, बट अभी भी होप है कि यहाँ से बाउंस आ सकता है। वेट करते हैं, वो डरा रहा है सबको, और ऊपर की तरफ ही जा सकता है ज़ोर से, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत सपोर्ट कर रहा है और निफ्टी उसी को सपोर्ट कर रहा है। देखते हैं किस तरीके से बिहेव करता है अभी। एक मिनट बाकी, अभी जा सकती कैंडल ऊपर, क्योंकि जिनको डराना था उनको डरा दिया है। ठीक है, अब इजीली जाना चाहिए, या फिर अगली कैंडल ऊपर की तरफ जा सकती। इजीली टारगेट मिलना चाहिए इस ट्रेड में तो भी, क्योंकि बहुत अच्छे जगह पे ट्रेड लिया है और मार्केट भी बुलिश है, तो फिर अच्छा मूव दिख सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही टारगेट बुक करेंगे तो डे क्लोज कर देंगे आज के लिए। एटलीस्ट 10 पॉइंट के ऊपर आया तो फिर मैं ट्रेलिंग चालू कर दूंगा, जिससे एटलीस्ट उस ट्रेड में बने रहे और कुछ प्रॉफिट ले सके। चलो चलो, अगली कैंडल। चलो यार, ठीक है, सही बनी है, देखते हैं अभी, वेट करते हैं।
और दो दो या एक कैंडल जाना चाहिए, जाएगी। ऐसे और भी कुछ भी हो सकता है। कौन सी तो एक तरफ जाने वाली एकदम तगड़ा देख, मुंह आया ना तो अच्छे से आएगा, वरना यहाँ पे ऐसे या फिर टारगेट सही से 231 तो पार होनी चाहिए अभी। यस, जितना फील हो रहा है ना, कैंडल को पुश करना ही चाहिए अभी। कमा, बड़ा बड़ा एक कैंडल अपनी तरफ, बड़ा, कमॉन कमॉन कमॉन, इसको क्रॉस करना चाहिए अभी। ये जो पिछला है था, इसको कर देता है ना तो एकदम अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अभी मैं ट्रेलिंग कर दूंगा यहाँ पर छोटा एसएल, बट अभी भी बाउंस के चांसेस हैं हमें, ठीक है। शायद 231 तो मार ही सकता है, बट जैसे ही 229 या फिर 10 पॉइंट होता है तो हम ट्रेल कर देंगे। देखते वेट करते, जाएगा ये ऊपर। बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी तो इसी का स्टॉप लॉस रख दूंगा, ठीक है। या फिर यही कैंडल एसएल मारती तो फिर टेंशन, मतलब टेंशन नहीं है, वो वही एसएल दे देंगे, बट यहाँ पे बाउंस होने के चांसेस अभी भी है। 2 मिनट बाकी है उस कैंडल को। निफ्टी अभी भी सपोर्ट कर रही है और बैंक निफ्टी भी सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। प्रेशर है थोड़ा सेलिंग का, बट देखते हैं अभी। मार्केट बुलिश है तो फिर शायद हो सकता है बाउंस यहाँ से। ठीक है, एसएल गया है यहाँ पर, कोई बात नहीं। 282, ठीक है। देखते हैं और एक सेटअप बनता है तो लेंगे, अदरवाइज डे क्लोज करते हैं, ठीक है। वेट करता हूँ। यहाँ से फिर से एक उम्मीद है कि जा सकता है। अभी भी मार्केट में पोटेंशियल है बाउंस होने की, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर देख रहा हूँ ना, उस तरीके से तो लग ही रहा है। और देखते हैं, अगर एसएल हमारा छोटा बन रहा होगा तो हम एंट्री करेंगे, शायद 5-6 पॉइंट का, और यही का स्टॉप लॉस दे देंगे। कैंडल भी अच्छी फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि देखो सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है, मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। और मार्केट को पता है जो दिख रहा है वो पहले नहीं करता वो, ठीक है। एंट्री करेंगे हम तुरंत एसएल उसी का लगाएंगे। यहाँ पे लगा रहा हूँ एसएल, और 1:2 10 पॉइंट का टारगेट। ओके, देखते हैं अभी। इजीली आना चाहिए, एक कैंडल बाउंस तो करनी चाहिए।
अगर नहीं करने वाली है तो फिर समझ लो कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करने वाला है, ठीक है, नीचे की तरफ ही आ सकता है। देखो मुझे नहीं पता यहाँ से क्या होगा क्या नहीं, बट मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से छोटा एसएल और एंट्री बन रही है ना, तो इसी वजह से मैं ट्रेड ले रहा हूँ। क्योंकि क्या होगा ना, देखो यहाँ पर बन रहा था बट मैंने डाउट लिया, फिर से छूट गया, तो हाँ गलती होती है। बट अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बता रही है और यहाँ पर भी एक अच्छी कैंडल है, तो फिर मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि एटलीस्ट मुझे 1:10 पॉइंट तो भी देना चाहिए। अगर नहीं छोटा एसएल दूंगा, नो इशू, मैं देखूंगा ब्रेक इवन पे ही रहूँ हर डे, या फिर छोटा एसएल के साथ डे क्लोज करूँ, क्योंकि प्रॉफिट एक ना एक दिन तो होने ही वाला है ज़्यादा, ठीक है। देखते हैं डे कैसे होता है आज का। हर दिन सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ, अपनी गलतियों से सीखना ही मतलब ट्रेडिंग होती है, क्योंकि आगे जाके वही तुम्हें प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अगर तुम हर दिन ट्रेड कर रहे हो बट गलतियों से कुछ सीख नहीं रहे हो ना, तो फिर वो बड़ी गलती होगी, ठीक है। अब देखते हैं बाउंस हो सकता है। 10 पॉइंट के बाद ही हम ट्रेल करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे दिन भर के लिए। वहाँ से हमें एटलीस्ट 20 to 25 पॉइंट्स आना चाहिए, और फिर उसके बाद देखेंगे कैसा होता है, फिर वैसे वैसे ट्रेल करेंगे हम, ठीक है ना। कैंडल तो अच्छी बन रही दोनों तरफ इंडेक्स में, प्रीमियम नहीं हो रहा है बट प्रीमियम हो जाएगा। अगर बाउंस आना है तो प्रीमियम तुरंत भागेगा, ठीक है। गामा अपना काम करता है टाइम पर। अगर ऐसी मूव आ जाती ना इस तरीके से, तो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है यहाँ पर फिर से। अच्छी कैंडल देखते हैं कहाँ तक लेके जाती है हमें। 10 पॉइंट को ही हम ट्रेल करेंगे पहले, फिर डे क्लोज करने की कोशिश करेंगे, और वहाँ से जितना हो सके 20 पॉइंट 10 पॉइंट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम ट्रेलिंग करेंगे, ठीक है। 1:2 1:3 1:4 उस तरीके से, क्योंकि वैसे जाएंगे तो चांसेस देर इज़ मोर कि हम ट्रेड में बने रहे। देखो हर बार मैं एंट्री लेता हूँ ना, मुझे वहाँ से 500 600 900 1000 1500 वो दिख ही जाते हैं। बट अगर मैं ऐसे ही बुक करते रहूँगा ना, तो पता नहीं कब प्रॉफिटेबल बनूंगा। क्योंकि जो भी प्रॉफिटेबल लोग हैं वो एक ही चीज़ कहते हैं कि अगर तुम एसएल में रुक पा रहे हो ना, तो प्रॉफिट में भी रुका करो, और बड़े टारगेट के लिए खेला करो, तभी तुम्हारे चांसेस बढ़ते हैं। देखो कैंडल किस तरीके से बन रही है अभी, या फिर से बट बाउंस होना चाहिए। अगर ये जोन क्रॉस कर देता है ना, ये वाला, देखो ये वाला, समझ लो एकदम अच्छा मूव आ सकता है, ठीक है। या फिर यहाँ से ये जो अगर एसएल मारने वाला है, तो फिर स्ट्रक्चर चेंज ही हो सकता है, ठीक है। देखो लास्ट 1 मिनट में ही मार्केट चेंज करता है, एक तो टारगेट की ओर भागता है या फिर एसएल की तरफ भागता है। अब दोनों तरफ कहीं पर भी भाग सकता है, बट लास्ट के 1 मिनट में देखा करो, या फिर स्टार्टिंग के 1 मिनट में कुछ ना कुछ चेंजेस करते ही रहता है, जितना मैंने देखा है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है क्या पता, अगर स्टॉप लॉस देता है फिर हम निकलते हैं, उसके बाद बाउंस आता है, तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा सेटअप है, देखो अगर मैं फ्यूचर में काम करूँगा ना, तो मेरी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि मेरे इंडेक्स के एसएल हिट नहीं होते, बट प्रीमियम के डीके होने के कारण एसएल हिट हो जाते। तो ये भी एक चीज़ है, बट अभी हमारे पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं है, तो उस हिसाब से हम चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि फ्यूचर का बाय करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगता है, तो हम छोटे छोटे अमाउंट से उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंडल ऊपर की तरफ जानी चाहिए, अगर ये क्रॉस कर देती ना, बहुत अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखते हैं अगर ये इसको क्रॉस कर देता है तो ट्रेलिंग चालू हो जाएगी। वेट करते हैं अभी फिर से।
अब यहाँ पे हम एसएल इसका लगा देंगे, ठीक है, और वेट करेंगे। जैसे ये 10 ट्रेल कर देता है ना, तो हम ट्रेलिंग कर देंगे उसमें। 52 सेकेंड बाकी। अच्छा क्रॉस करने वाला है, फील तो आ रहा है, देखते हैं अभी। देखो कितने पॉइंट बाकी है अभी, 4 पॉइंट बाकी, 3 2 1, कम ऑन, वन मोर। ठीक है, वेट करते हैं। देखो अभी भी नेक्स्ट कैंडल बन सकती है ऊपर की ओर भी। जा सकती है, जैसे जाएगी तो वैसे हम मॉडिफाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ से बहुत मुझे चांसेस है कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ ही है दिन भर, एटलीस्ट 3 बजे तक कुछ ना कुछ करते हुए। चलो एक कैंडल बाउंस करो बस, शाबाश। वन मोर लेफ्ट, कम ऑन कम ऑन, कम ऑन, पुश नहीं हो रहा है, ठीक है। उसी कैंडल का लो लगा देते हैं, प्रॉफिट जाना नहीं चाहिए। और इधर एसएल, अगर इस, चलो ठीक है। देखो अभी अगर क्रॉस करना होता तो मोमेंटम वाली कैंडल चाहिए थी। अब ये जा सकती है, ठीक है, बट नहीं भी जा सकती, तो उससे अच्छा मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया जो भी था। 1200 पे आज डे क्लोज करते हैं और 4 ट्रेड हो चुके हैं हमारे शायद, या तो अच्छे ट्रेड बने। देखो यहाँ पे अब मैं एक नोटिस कर रहा हूँ मेरी स्ट्रैटेजी में, ठीक है। देखो जितना हो सके उतना फास्ट रहो। और हाँ, मैं मेरी स्ट्रैटेजी में नोटिस कर रहा हूँ कि बड़े एसएल लेने से अच्छा है वो ट्रेड छोड़ दो सबसे पहले, जिससे मेरी थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। जो मेरे 20 ट्रेड गलत हो जाते हैं उस स्ट्रैटेजी की वजह से, मतलब उस एसएल की वजह से, और उसको रिकवर करने में टाइम, मतलब प्रॉफिटेबल होने में टाइम लग जाता है। तो जब इंडिया वीक्स ज़्यादा होगा तभी हम वैसे फिर 17-24 का एसएल लेंगे, ठीक है। और ऐसे ट्रेड में हम 10 से 12 पॉइंट का ही एसएल वाले ट्रेड लेंगे अगले दिन से, ठीक है। ये नोटिस करो, ठीक है। अभी मुझे नहीं लगता कुछ बचा है दिन भर के लिए। अगर बनता है तो बहुत अच्छा सेटअप बन रहा होगा A++ वाला, देन एंटर करेंगे। अदरवाइज़ मैं डे क्लोज करने की ही सोच रहा हूँ। अगर लेता हूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं यहीं पे डे क्लोज करूँगा, ठीक है।